हाय गाइस, आज मैं एक ड्रामा शो द डेविल जज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। कहानी शुरू होती है एक डिस्टोपियन साउथ कोरिया में, जहाँ करप्शन, बेरोजगारी और इनिक्वालिटी ने सोसाइटी को बर्बाद कर दिया होता है। इस वजह से पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं और स्ट्रीट्स एक वॉर जोन जैसी नजर आ रही होती हैं। पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए मुल्क के प्रेसिडेंट हेयो जोंग से एक इमोशनल स्पीच देते हैं जो पूरे मुल्क में ब्रॉडकास्ट होती है। उन्होंने एक ड्रामेटिक स्टेप उठाया है जहां हाई लेवल कोर्ट केसेस अब सबके सामने टीवी पर दिखाए जाएंगे। सारे सिटीजन्स भी हियरिंग्स में हिस्सा ले सकते हैं एक ऐप के जरिए वोट करके अपना वर्डिक्ट देने के लिए। इन पब्लिक हियरिंग्स को लीड करेंगे जज कंग योहान, जिनकी पब्लिक रेपुटेशन एक रूथलेस जज की है। मगर लोगों को पता नहीं होता कि प्रेसिडेंट हेयो असल में एक अल्ट्रा रिच बिजनेसमैन के ग्रुप के लिए काम कर रहे होते हैं, जो कोरिया के सबसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगले दिन किम गॉन, एक यंग एसोसिएट जज, अपनी न्यू जॉब सुप्रीम कोर्ट में स्टार्ट करता है। वो कंग का डेप्यूटी होता है इस कंट्रोवर्शियल लाइव ट्रायल शो में। ये रिवील होता है कि उसे ये जॉब उसके एक्स प्रोफेसर और एसोसिएट जस्टिस जुंग हो ने खुद सिलेक्ट किया होता है। बहुत पुराने और शाक में रहने वाले प्रोफेसर को कंग के तेजी से पावर में आने पर शाक होता है, इसलिए वो चाहता है कि किम उस पर नज़र रखे। थोड़ी देर बाद किम अपने ऑफिस में सेट होता है जहां वो एक और यंग एसोसिएट जज ओजिनजू के साथ ऑफिस शेयर करता है। वो लाइव ट्रायल शो की तीसरी जज होती है और वो कंग की बड़ी फैन भी निकलती है। दूसरी तरफ पहला केस डिसाइड होता है जो लाइव ट्रायल शो पर दिखाया जाएगा। ये केस चेयरमैन जू इल दो के खिलाफ होता है, जो जूक केमिकल के हेड हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने नदी में जहरीला केमिकल छोड़ा जो एक करीबी गांव को बुरा नुकसान पहुंचाता है। जो केमिकल के ऑफिस में लीगल टीम ट्रायल के लिए अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करती है और डिसाइड करती है कि वो नॉट गिल्टी प्लीड करेंगे। वो आर्ग्यू करते हैं कि चेयरमैन जू को पता नहीं था कि इंडस्ट्रियल वेस्ट में जहर है। अगर वर्स्ट केस सिनारियो हुआ भी तो उन पे नेग्लिजेंस रिजल्टिंग इन डेथ का चार्ज लग सकता है, जिसका मैक्सिमम सेंटेंस 5 साल का है। चेयरमैन जू गुस्सा होने लगते हैं, लेकिन उनके अटर्नी को इनुक उन्हें यकीन दिलाते हैं कि उन्हें सिर्फ 1 साल या उससे कम की सजा मिलेगी और फिर वो पैरोल पर रिलीज हो जाएंगे। कोर्ट में किम जस्टिस मिन से स्टोरेज रूम की की मांगता है क्योंकि वो चेयरमैन जू के इससे बड़े कोर्ट रिकॉर्ड्स देखना चाहता है। ये पता चलता है कि आज की जस्टिस मिनिस्टर चा क्योंग ही पहले एक प्रोसिक्यूटर थी। अपने वक्त में चा ने क्वाइटली चेयरमैन जू को कई दफ़ा लीगल प्रॉब्लम से निकाला था। जब चा बाद में असेंबली के लिए इलेक्शन लड़ी थी तो जू ने उसके कैंपेन को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। अब मिनिस्टर चा बस खामोश खड़ी होती है, जबकि कंग, जिसे वो पब्लिकली सपोर्ट करती है, चेयरमैन जू का ट्रायल लीड कर रहा होता है। किम को पूरा यकीन हो जाता है कि ये ट्रायल सिर्फ एक ड्रामा होगा ताकि बिजनेसमैन के क्राइम्स छुपाए जा सकें। उसी रात किम अपने पुलिस फ्रेंड सू ह्यून से एक स्पाई ऑडियो ट्रांसमिटिंग डिवाइस मांगता है। वो उसे नहीं बताता कि डिवाइस क्यों चाहिए, लेकिन सू ह्यून फिर भी उसके लिए डिवाइस सेट कर देता है। अगले दिन किम सुबह जल्दी कोर्ट पहुंचता है और चुपके से कंग के ऑफिस में चला जाता है। वो एक अच्छा स्पॉट ढूंढता है ताकि ऑडियो ट्रांसमीटर लगा सके और आखिर में वो उसे डेस्क के नीचे छुपा देता है, लेकिन उसके निकालने से पहले कंग वहां आ जाता है। इस वजह से किम झूठ बोलता है कि वो सिर्फ एक किताब लेने आया था और किसी तरह से वहां से बच के निकल जाता है। पूरा दिन किम ऑडियो ट्रांसमीटर के जरिए कंग की फ़ोन कॉन्वर्सेशन सुनते रहता है। उसे सुनाई देता है कि कंग मिनिस्टर चा को यकीन दिलाता है कि ट्रायल लॉ के मुताबिक ही चलेगा। कंग किसी डॉक्टर से मिलने की बात करता है और चेयरमैन जू के अटर्नी से बात करने का वादा भी करता है। अब किम का यकीन पक्का हो जाता है कि किम अपने सुपीरियर के इरादों पर शक करता है और अपनी फाइंडिंग्स जस्टिस मिन के साथ शेयर करता है, लेकिन दोनों जानते थे कि उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं है जिसे किसी रॉन्ग डूइंग को प्रूव किया जा सके। अभी उनके पास सिर्फ ये ऑप्शन है कि वो कंग पर अगले दिन के ट्रायल में नज़र रखें। लाइव ट्रायल शो का पहला एपिसोड अगले दिन स्टार्ट होता है और प्रेसिडेंट हेयो से लेकर पब्लिक तक सब इसे शौक से देखते हैं। ट्रायल का मकसद लोगों के कोर्ट्स पर गिरते भरोसे को वापस लाना है, लेकिन ये शो एक गेम शो लग रहा होता है, एक एमसी के साथ जो बताता है कि वोट कैसे किया जाए। जजेस भी एक ड्रामेटिक तरीके से एंटर करते हैं, कंग वाइट ड्रेस में जबकि ओ जिंजू और किम ब्लैक ड्रेस में होते हैं। ट्रायल स्टार्ट होता है जब प्रोसिक्यूशन जो केमिकल्स के खिलाफ केस प्रेजेंट करता है। इल्ज़ाम है कि उन्होंने जहरीला केमिकल रिवर में डाला है, जिसकी वजह से 11 लोग मर गए और कई लोग हेल्थ इश्यूज़ का शिकार हो गए। प्रोसिक्यूटर के इमोशनल अपील के बाद 70% व्यूवर्स गिल्टी वोट करते हैं।
अब डिफेंस की बारी आती है। अटर्नी को प्रोसिक्यूटर की अप्रोच का मजाक उड़ाता है। वो कहता है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी एक एम्बैंकमेंट गिरने की वजह से डैमेज हुई थी, लेकिन जुग केमिकल्स ने सिर्फ 1 घंटे में लीक बैंड कर दिया था। दोनों तरफ से बहस इतनी इंटेंस हो जाती है कि कैंग रिसेस अनाउंस करता है। दोबारा शुरू होने के बाद ओ जिंजू डिफेंस से पूछती है कि ये एक्सीडेंट पहले डेथ के सिर्फ 1 दिन बाद ही कैसे हुआ। अटर्नी को कहता है कि पहली डेथ का केस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उसका ऑटोप्सी नहीं है। तभी किम अलर्ट हो जाता है जब डिफेंस एक डॉक्टर को स्टैंड पर बुलाता है। उसे शक होता है कि ये वही डॉक्टर है जिसे कंग ने कल रात मिलने की बात की थी। डॉक्टर गवाही देता है कि पानी में हैवी मेटल्स हैं, लेकिन कहता है ये अलग अलग पोल्यूटेंट्स से भी आ सकते हैं। इसकी वजह से गिल्टी वोट्स 70% से गिर कर 50% के आसपास आ जाते हैं। अचानक किम स्पेसिफिक पोल्यूटेंट्स के बारे में पूछता है और डॉक्टर रिलक्टेंट तरीके से मान लेता है कि सबसे ज़्यादा साइनाइड पाया गया है। अब डिफेंस डैमेज कंट्रोल मोड में चला जाता है। वो कहते हैं साइनाइड सिर्फ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में डेंजरस होता है। डॉक्टर भी कहता है कि वो एक्सपर्ट है, इसलिए सबको उसकी बात माननी चाहिए। किम जवाब देने की ट्राई करता है, लेकिन कैंग डिस्कशन रोक देता है और कहता है कि डॉक्टर को थोड़ा पानी दिया जाए। कंग परेशान हो जाता है और कंफर्म करता है कि डॉक्टर को कहीं रिवर सैंपल वाला पानी तो नहीं मिल गया, और उसका डाउट सही निकलता है। डॉक्टर पानी फेंक देता है और पैनिक में हो जाता है, प्रूव करते हुए कि रिवर का पानी वाकई पॉइजन है। थोड़ी देर बाद डिफेंस को एक और झटका लगता है जब एक फैक्ट्री का एम्प्लॉई बताता है कि कंटामिनेशन एम्बैंकमेंट एक्सीडेंट से पहले भी हो चुकी थी। उसने चेयरमैन जू को रिपोर्ट भी किया था, लेकिन उन्होंने कहा कि बुजुर्ग लोगों को मरने दो, उनकी जिंदगी पूरी हो चुकी है। चेयरमैन जू इस बात से इनकार करते हैं, लेकिन एम्प्लॉई अपनी बात पर कायम रहता है कि लोग यूज डॉक्टर सेफ्टी कहते हैं, क्योंकि वो सेफ्टी गाइडलाइंस का बहुत ख्याल रखता है। ये सुनकर किम कंफ्यूज्ड हो जाता है कि कंग ने कल किस डॉक्टर से मुलाकात की थी। इस दौरान गिल्टी वोट्स 90% से ऊपर चले जाते हैं जब चेयरमैन जू के इनकार ज़्यादा डेस्परेट लगने लगते हैं। कंग उन्हें कॉर्नर में डाल देता है और कहता है कि उनका एक्शन मर्डर बाय ग्रोस नेग्लिजेंस है। तभी चेयरमैन जू अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। वो रोने लगते हैं और मानते हैं कि उनको कंटामिनेशन के बारे में बताया गया था, लेकिन उन्हें लगा नहीं था कि इतना बुरा असर होगा। ये वही वर्स्ट केस सिनारियो होता है जो अटर्नी को ने बताया था। कंग कंफर्म करता है कि चेयरमैन जू प्रोफेशनल नेग्लिजेंस रिजल्टिंग इन डेथ के जुर्म में गिल्टी हैं। किम शॉक्ड होता है यह सुनकर, और अब उसे समझ आ जाता है कि यह सब आउटकम कंग ने रात को प्लान किया था। कंग अनाउंस करता है कि मर्डर का इरादा प्रूव नहीं हो सका, लेकिन नेग्लिजेंस क्लियर है। नॉर्मली इसका मैक्सिमम सेंटेंस 5 साल होता है, लेकिन एक न्यू बिल के मुताबिक जजेस क्यूमुलेटिव सेंटेंस दे सकते हैं हर विक्टिम के लिए। कंग हर विक्टिम का नाम पढ़ता है जबकि उनकी तस्वीरें स्क्रीन पर चलती हैं। गैलरी में लोग रो रहे होते हैं जब कैंग चेयरमैन जू को 250 साल की सज़ा सूना देता है। किम इस रिजल्ट पर सरप्राइज्ड होता है, जबकि कोर्ट रूम में चीयर उठती है। उस मोमेंट कंग को एक फ्लैशबैक आता है, एक जलती हुई चर्च का, जहां वो रबल के उस पार खड़े किसी शख्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है। वो शख्स किम गाउन जैसा लगता है। ट्रायल के बाद कंग अपनी टीम को एक फैंसी डिनर पर ले जाता है। वहां बैठकर वो कहता है कि उसे शिकार का शौक है, और वो बताता है कि किसी जानवर को मारने का एहसास उसके लिए थ्रिलिंग होता है। वो कहता है कि क्यों उसकी टेस्ट बड्स काम नहीं करती। वो खाना चबाकर और कुचलकर महसूस करता है। किम मजाक में कहता है कि अक्सर लोग इन्हें दांत कहते हैं। ओ जिंजू माहौल हल्का करने की कोशिश करती है और कहती है कि शायद कंग के टेस्ट बड्स इतना हाई एंड खाना खाकर डिसेंसिटाइज्ड हो गए हैं। कंग मानता है कि वो अमीर घराने में पैदा हुआ था, लेकिन उसका बाप एक विशियस लोन शार्क था। किम फिर से चुपती हुई बात करता है और उसके बाप को एक हार्टलेस जग कहता है। कंग जवाब देता है कि किम तो खुद समझ सकता है, क्योंकि उसका अपना घराना भी कर्जोन में डूबा था। फिर वो कोल्डली किम के पेरेंट्स की डबल सुसाइड का जिक्र करता है, जिससे किम ऑर्फन बन गया था। जज फॉर एन अपोलोजाइज करता है, लेकिन किम ऑलरेडी हर्ट होता है, इसलिए वो टेबल से उठ जाता है कहता हुआ कि उसका स्टमक वीक है। रात को घर जाते वक्त किम देखता है कि एक स्पोर्ट्स कार उसके पास से गुजरती है। एक रिच ब्राट उसे ड्राइव कर रहा होता है, जो लगभग एक टेबल भर के लोगों को कुचल देता है। फिर वो एक बुजुर्ग आदमी को टकराकर गिरा देता है, जो एक कार्ट खींच रहा होता है। किम फौरन उस बुजुर्ग की मदद करता है, लेकिन अमीर लड़का सिर्फ एक लेजी सी माफ़ी देकर चला जाता है। दूसरी तरफ मिनिस्टर चा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का विजिट करती हैं। वो चेयरमैन को जुंग हक से मिलती हैं और इल्ज़ाम लगाती हैं
कि उसने कंग के साथ मिलकर ये सरप्राइज वर्डिक्ट प्लान किया। सर्कल में किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि चेयरमैन जो गिल्टी साबित होगा। चेयरमैन को कहता है कि उसने किसी से मिलकर कुछ नहीं किया, लेकिन पब्लिक का ट्रस्ट जीतना बुरी स्ट्रैटेजी नहीं थी। जब मिनिस्टर जब बाहर जा रही होती हैं, एक सेक्रेटरी उन्हें रोकता है और रूलिंग पार्टी की अप्रूवल रेटिंग दिखाता है। ट्रायल के बाद रूलिंग पार्टी की अप्रूवल रेटिंग 170% तक बढ़ जाती है। ये मिनिस्टर चा के लिए अच्छी खबर है जो प्रेसिडेंशियल रन की तैयारी में होती है। अगले दिन किम जज कंग से मिलने जाता है, एक बुक वापस देने के बहाने से। जज उसे बैठने का कहकर बातचीत शुरू करता है। किम जन की यंग का जिक्र करता है, वो फैक्ट्री वर्कर जिसने जे केमिकल्स केस में फाइनल गवाही दी थी। पता चलता है कि उसने पहले एक मुख्तालिफ स्टेटमेंट दिया था जो उसके बॉस चेयरमैन जू के हक में था। किम कहता है कि उसने कभी किसी गवाह को स्टैंड पर इतना चेंज नहीं देखा। कंग कहता है शायद उसे गिल्ट फील हुआ हो, लेकिन किम का कहना है कि उसने चेयरमैन जू को कातिल साबित करने की कोशिश बहुत ज़्यादा की। कंग कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन किम कहता है कि ट्रायल्स को कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। कंग फिर कहता है कि ताकतवर लोग हर तरीका अपनाते हैं बचने के लिए, जबकि बेबस लोग सिर्फ गम मनाते हैं। जब किम ऑफिस से निकलता है, वो अपना फ़ोन निकालता है और रिकॉर्डिंग बैंड करता है। मालूम होता है कि वो पूरी बट रिकॉर्ड कर रहा था। फिर वो अपनी पुलिस फ्रेंड स्वान को बुलाता है और एक कन्वीनियंस स्टोर पर मिलता है। दोनों मिलकर कांग की रिकॉर्डिंग सुनते हैं, जिसमें वो फैक्ट्री वर्कर डॉक्टर सेफ्टी का जिक्र करता है। स्वान को ये अजीब नहीं लगता कि गवाह ने अपनी गवाह ही बदली। जब किम ये सजेस्ट करता है कि कंग ने गवाह को मैनिपुलेट किया, तो स्वान यूज वार्निंग देती है कि नेशनल हीरो को पब्लिक में बुरा ना कहे, वरना कोई उस पर हमला कर सकता है। इसी दौरान ली अपनी स्पोर्ट्स कार में फिर से शहर में फसाद फैला रहा होता है। एक गरीब माँ और उसका छोटा बेटा उसके रास्ते में आ जाते हैं। माँ अपनी गाड़ी मोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उनकी कार एक बोर्ड से टकरा जाती है। खुशकिस्मती से माँ और बेटा ठीक रहते हैं। ये हादसा भी किम के सामने होता है। वो और स्वान दोनों ली का पीछा करते हैं, लेकिन वो दूर निकल जाता है। तभी तीसरी कार चेस में शामिल होती है। ड्राइव कर रहा होता है जज कंग। वो स्वान की कार को क्रॉस करके ली की कार को कट करता है और उसे रोकने पर मजबूर करता है। जब स्वान और किम पहुंचते हैं, दोनों मार्ड अपनी कार से उतरते हैं। कंग आराम से ग्लव्स पहनता है और अपने ट्रंक से एक स्लेज हैमर निकालता है। किम देखता है कि कैंगली की महंगी कार को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर एक ट्विस्ट आता है। कंग अपनी स्लीव से एक वाइट पाउडर का पैकेट निकालता है और दिखाता है जैसे ये उसे ली की कार में मिला हो। जज उस स्पॉइल्ड ब्राट को पाउडर का पैकेट छूने भी देता है ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स आ जाएं। वो कहता है कि अगर ली ने दोबारा ये हरकत की तो वो इसको एविडेंस बना देगा। फिर कंग उसे एक मेट्रो कार्ड गिफ्ट करता है और अपनी स्पोर्ट्स कार में निकल जाता है। अगले दिन स्वान उस गवाह जेन की यंग से मिलने जाती है, लेकिन वो बात करने से इनकार करता है और उसके मुंह पर दरवाज़ा बैंड कर देता है। फिर स्वान उस डॉक्टर का इंटरव्यू करती है जिसने पहली ट्रायल में गवाही दी थी। डॉक्टर कहता है कि उसे वो पानी पीने के बाद एक्सीडेंट होने वाला था। वो यकीन से कहता है कि ये स्पाइट में दिया गया था, लेकिन ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं निकला। नेक्स्ट डे ली अपने ऑफिस में मेल्टडाउन करता है। उसने एक केक ऑर्डर किया था जो उसकी पसंद का नहीं निकला। पता चलता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट है और जैसे रोड पर ट्रबल मेकर है, ऑफिस में भी वैसा ही है। वो अपनी सीक्रेट स्टैश निकाल कर कुछ यूज़ करता है ताकि अपने नर्व्स को शांत करे, लेकिन वाइट पाउडर उसे कंग की याद दिला देता है। कोर्ट हाउस में जिंजू को नाराज़गी होती है जब कंग उनका अगला केस बदल देता है। जिंजू एक कॉम्प्लेक्स केस के लिए तैयार थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक सिंपल असॉल्ट केस सुनेंगे जिसका जुर्माना सिर्फ फाइन होता है। मुजरिम एक जवान लड़का है जो पहले भी कई बार असॉल्ट कर चुका है, लेकिन हमेशा पैसे दे करके सेटल करता है। इतनी सेटलमेंट्स के बावजूद वो सस्पिशियसली अनएम्प्लॉयड लिस्टेड है। जिंजू और किम को शक होता है कि ये इंटेंशनल किया गया है ताकि पुलिस उस पर नारम रहे। इसी दौरान सुआ इंटरनेट पर आर्टिकल्स ढूंढती है और एक नेगेटिव कमेंट मिलता है, कंग योहान इज द डेविल। वो किम को कॉल करती है और बताती है कि उसने कमेंट करने वाले को लोकेट भी कर लिया है। वीक के आखिर में किम एक प्रीस्ट से मिलता है जो कंग को बचपन से जानता था। प्रीस्ट कहता है कि कंग एक चुप रहने वाला लेकिन अंदर से उदास और इंटेंस बच्चा था। एक दिन एक परिंदा क्लास में आ गया और कंग के डेस्क के पास लैंड किया। कंग ने उसे मार दिया। इसके बाद उसे लोगों ने मॉन्स्टर कहना शुरू कर दिया। अमीर और गरीब दोनों बच्चे उसका मजाक बनाने लगे। कुछ दिन बाद अमीर बच्चों की चीज़ें चोरी होने लगीं
और दोष गरीब बच्चों पर आने लगा। कंग लास्ट सीट से ये सब देखता रहा जब स्टूडेंट्स के बीच लड़ाई हो गई। उस रात किम दौड़ता हुआ कंग के ऑफिस में जाता है ताकि ऑडियो ट्रांसमीटर डिवाइस ले सके, लेकिन वो डेस्क के नीचे नहीं होता। तभी जज कंग शैडो से निकलता है और लिसनिंग डिवाइस गिरा देता है, मगर दोनों बात कर सके इससे पहले एक बीपिंग साउंड आता है एक फोटो फ्रेम के पीछे से। किम समझ जाता है कि वो एक बॉम्ब है और वो कंग को टैकल करता है। बिल्कुल वक्त पर दीवार में धमाका होता है और दोनों हवा में उछल जाते हैं जब विंडोज का ग्लास टूट जाता है।